एक वो लोग ने अपलोड किया, ये वाला बियर बाइसेप्स वाला, बस ये दो ही आया अभी। जिसमें चुद गई। मैं उसको मिला हूँ, ठीक है, बंदे को, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस पर्सन। एक चीज अच्छा है, बात करो इंग्लिश में, सही बात है, दुनिया जहान में तुमको ये मिलेगा, मतलब सरवाइव कर पाओगे, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपना बाप मत बना लो, बट यहाँ मेरे को बहुत है। पता, तू कॉन्वर्सेशन में निकल कहाँ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। तू ऐसे पॉइंट पे पहुंचता, तू अरे बताना क्या चाह रहा है वो बताना, तू इतने टेंजेंट में किधर घुस जा रहा है। भाई मेरे को प्लूटो में रहना बहुत पसंद है, प्लूटो मेरा घर है भाई। प्लूटो ही मेरा घर है। ये तुम लोग को जोक ऑफेंसिव लगे कि नहीं, जो पहले के है या ये वाला पर्टिकुलर? नहीं नहीं। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। अभी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ एडिटेड रील्स लिखेंगे, आजकल की जनरेशन, ये सब बातें, हमारे हाँ, वक्त में ऐसा बराबर था, बराबर बराबर राइट, ये बराबर, कुछ हाँ। निकलने वाले। उनको बोलो एक जोक लिख के दिखाए। मैं वही बोल रहा हूँ कि लेटेंट पे बात करनी है, क्योंकि मेरे पास 25% इन्फो है, मेरे को वो क्लिप पता है, और थोड़ा मैंने कल न्यूज चैनल्स कवर किए थे, तो मेरे को उसका आइडिया है। पर हाँ, लेटेंट पे थोड़ी देर ही बात कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपन ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे, बिकॉज अपने को उसके डीप में नहीं घुसना है, अपने को सिर्फ पेरिफेरी पे ही रहना है, राइट, इन जनरल की मतलब। तुम लोग ने पहले के एपिसोड्स देखे हैं, राइट? आई हैव सीन एवरी एपिसोड। हाँ, मैंने मैंने नहीं देखा सारे है। नहीं लगे, लास्ट के शायद से एक दो एपिसोड मिस है मेरे। मैंने वो एपिसोड तक देखा जहाँ पे ये राखी लास्ट के सावंत आती है। एपिसोड में ही सब बकचोदी हुई है। राइट 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 राइट, जहाँ राखी सावंत आती है, मैंने उस एपिसोड तक देखा है, उसके आगे नहीं देखा मैंने। उसके आगे आई डोंट थिंक सो कोई एपिसोड आया है। नहीं है एक ही ना। एक यही डिस्कार्डेड है ना। वाला। हाँ, एक डिस्कार्डेड वाला ये एपिसोड अपलोड किया, जिसमें उन लोगों ने सारे जो एपिसोड्स थे उसमें से जो रिजेक्टेड पार्ट्स थे वो डाले थे। और एक वो लोग ने अपलोड किया, ये वाला बियर बाइसेप्स वाला, बस ये दो ही आया अभी। जिसमें चुद गई। हम्म। हाँ ब्रो, सच में तू रिकॉर्ड मैं स्टार्ट कर दे ब्रो। बताऊं, मेरे को क्या लगता है पता है, रणवीर फ्लो फ्लो में कर दे। निकल गया। नहीं, मेरे को लगता है रणवीर ना फ्लो में निकल गया। उसको उसकी इमेज तू देख ले, अगर ये उसका पॉडकास्ट रहता तो शायद से वो ये नहीं बोलता, राइट, ये बातें वो नहीं करता। हम ब्रो, मैंने जस्ट इससे पहले श्वेताब गंगवार का वीडियो देखा इस टॉपिक पे। और द थिंग इज कि मैं कितना पता नहीं, अब मैं इतना श्वेताब गंगवार कंज्यूम करता हूँ, इसके लिए भी वो थॉट प्रोसेस सिमिलर हो सकता है। बट हम्म। मैंने देखा था रणवीर अपने पॉडकास्ट में ना बहुत बार लेटेंट को मेंशन कर रहा था, लाइक अलग अलग सेलिब्रिटीज के सामने, राइट, या फिर आई हम्म। थिंक सिर्फ एक पॉडकास्ट में बात किया था वरुण धवन के सामने उसने, राइट। एंड डिस्क्राइबिंग कि इतना एजी कॉमेडी है वो सब है, राइट। तो उसको ऐसा ये लगा हुआ कि मेरे को भी एजी कॉमेडी में ये करना है, थोड़ा एजी बनना है, राइट। पार्टिसिपेट करना है, हाँ हाँ, कुछ तो लाइक सप्लाई करना है। आई डोंट थिंक सो इट वाज ट्रू ऐसा। राइट। ऐसे लगता ना कि राइट। तो ये मैं शो में जा रहा हूँ और मेरे को परफॉर्म करना है। देखो अब देख, अब देख जो अगर कोई कॉमेडियन ये करता है, समय रैना या फिर जो भी कॉमेडियन ये कर रहे हैं, बस्सी, जो भी उधर आ रहा है, उनके लिए वो परफॉर्मेंस कम हो जाता है, बिकॉज वो लोग इम्प्रॉम्प्टू ही, मतलब तू इतना बार वो लोग फनी हो चुके हैं, तो नेचुरली वो लोग वैसे है। वर्सेस यू कैन स्पॉट अ डिफरेंस की कोई जबरदस्ती रणवीर जबरदस्ती ट्राई कर, कर रहा है। राइट राइट, क्योंकि देखना जैसे ही रणवीर वो जोक का पहला लाइन जब ही बोला, समय रहना खुद चौंक रहा है, अरे रणवीर भाई क्या हो गया क्या हो गया, राइट, वो खुद चौंक गया, समय खुद चौंक गया। हाँ। एक्चुअली सी बेसिक आई थिंक इज दैट, एक तो है ना वो जो पर्टिकुलर जो चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा है, वो एक कोई बाहर का कोई वीडियो है ना, उसमें वो पर्सन ने वो जोक यूज किया था अच्छा, गर्ल पे। क्वेश्चन यूज किया ऑलरेडी, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, ये पर्टिकुलर यही से। तो अच्छा। उसकी उसकी मिस्टेक क्या हुई, एक तो ही डिडंट रियलाइज के इट वाज द गर्ल हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन इन दैट वीडियो। एक तो जेंडर अलग थे दोनों के, हम्म। और दूसरा कि उसकी डिलीवरी में मिस्टेक है। बराबर। मे बी क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट अ कॉमेडियन, राइट? बट और बट एंड फिर भी ऑल्सो यू रुको, कैन, पर्सनली मेरे को ऑल्सो ज्यादा लगता है कि ऑल्सो तू ये देख ले, देख। इंडिया में ये बोलना थोड़ा हाँ, मैं भी भाई, सेम चीज बोल रहा हूँ, इंडिया में मैं भी ये सेम बोलना, चीज ये बोल रहा हूँ बाहर कहीं बोला होता कि ना, इट इज, डजेंट मैटर डिलीवरी हाँ है हाँ, क्या है वो है भाई, डिलीवरी शायद से से नहीं हुआ मैटर नहीं रहता। होता, बट मेरे को लगता है एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल है, एनवायरमेंट, राइट। बिकॉज एंड ऑल्सो भाई ये सेम सीधी चीज तू चीजें द देख गप्पे ले ना। काइंड शप्पे ऑफ में नहीं बोल सकता। also the kind of thing he stands for na, I mean he is a very different person, and when he says this तो उसका impact कुछ अलग ही हो जाता है। इफ हाँ, समय वो भी बोलता है। या कोई और कोई, ओके, फॉर एग्जांपल कौन सा और पर्सन था जो ऐसा मतलब कश्मीर में रहता है एंड बहुत बकवास बातें करता है, दीपक कलाल, राइट? हाँ
if he said the same thing तो इतना hype up नहीं होता, नहीं but होता, नहीं because होता, right. Ranveer stands for a whole different thing and हाँ basically see मैं उसको मिला हूँ, ठीक है, बंदे को very down to earth, very nice person, very nice मतलब बहुत अच्छा पर्सन है यार. I mean जब मैं उसको बोला था ना, he was actually shooting something, right? And after the shoot ended, I met him. So he was so down to earth, so nice to the people around him and all. They all had vada pav at that moment. And see, I think कि वो बहुत pressure में था. Pressure in the sense he was like, मुझे बता तेरा I मीटिंग कैसा था रणवीर के साथ? मैं थोड़ा जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि मतलब कैसे सेटअप मतलब हुआ एक उसको एक रुक चीज। रुक हाँ ये वाला so फिनिश करने दे वैभव को, फिर बताइयो. हाँ तू बता, पर बाद में बताना जरूर कि कैसे सेटअप हुआ और कैसा sure, था sure, मीटिंग। sure. Sure, sure. Yeah, so basically what I'm trying to say is that कि वो I think कि उसको क्या है, उसको अपना मार्क क्रिएट करना है. And see, I think even from a business perspective he was like कि जो latent की audience है वो मेरी core audience नहीं है. तो if I want to attract them, I have to look, as you guys said, edgy and all. I have to be comedic in that way. तो maybe वो थोड़ा ऐसे dark comedies video देख के गया होगा, या सिर्फ he was just a very hyped up at that moment, right? तो उसको बस ऐसा था. और इन दैट मोमेंट इट वाज लाइक इससे ऊपर क्या मैं जोक मारूं, इससे ऊपर क्या ट्रम्प करूं, इससे ऊपर क्या ट्रम्प करूं. तो बीइंग इन दैट प्रेशर बहुत ज्यादा वो फिल्टर चला जाता है यहाँ से. बराबर ये बराबर। सेम चीज डेव शपेल भी बोला होता ना, अलग लगता. वो कॉन्टेक्स्ट ही मतलब अलग वही होता ना है ना, कि वो यूएस का कॉन्टेक्स्ट। मतलब ही एक्चुअली अपोलोजाइज ना कि आई मीन ही इज नॉट अ कॉमेडियन, ही सेड इट हिमसेल्फ के अच्छा, वो जिसको बोल रहा है मेरी वो लड़की डेली है ना? मैंने देखा नहीं पूरी क्लिप ठीक से. नहीं लड़का है, लड़का नहीं है, लड़का है, देखा नहीं लड़का मैंने. लड़का है। हम्म. पर थोड़ा ओके, आई माइट बी रॉन्ग इन सम सेंस, बट आई थिंक बहुत ज्यादा हाइप अप हो रहा है ये चीज. जितना मेरे को भी मतलब लगता है, a मेरे को guy said लगता है two भाई जो दिस हुआ इज sentences, हुआ नॉट एंड द करो वहीं पे. दिस a इज नॉट guy द said two वर्स्ट। sentences, maybe वो he was not in the right mind, maybe कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो बिफोर दैट होल इवेंट कि बराबर जिसकी वजह से कुछ ऐसा निकल गया हो, या मे बी बराबर। जस्ट एक्साइटेड था पर्सन. तो वही एंड लाइक वही मतलब बोल he रहा ना, has फ्लो done a फ्लो lot में of निकल गया होगा things right, बंदा. right? वो थोड़ा फ्लो में निकल गया होगा. हाँ. थोड़ा यहाँ वहाँ निकल जाता है। एंड बट काइंड ऑफ इसमें एक चीज देखने को मिलती है ना अबाउट people, about humans in general, that you can do 100 things right, भाई but what you do असलियत the निकल जाती है last कभी कभी. moments. नहीं, इमेजिन, I रुक रुक don't रुक, think इमेजिन. मतलब मेरे को बोलने दे. अभी देख, तू रणवीर से मिल चुका है, मैं नहीं मिला हूँ. ठीक, तेरे को ज्यादा पता रहेगा, लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इमेजिन वो ऐसा ही था हमेशा से, एंड उसने जो एक्चुअली में जो यूट्यूब का जो उसका पर्सोना है वो क्रिएट कर रखा हो. व्हाट इफ? मेरे को बस डाउट इन है, आई एम जनरल जस्ट आस्किंग वैसा ही तो क्वेश्चंस. होता है, इन जनरल वही तो होता है। अभी तू मेरे को बता, अगर कैमरा ये जो चल रहा है, कैमरा चल रहा है, तू क्या एकदम 100% ऑथेंटिक सारे बातें बोल सकता है? नहीं, कित, सही बात है. कितना परसेंटेज है जो तू अपने आजू बाजू वालों के साथ भी नहीं बोल सकता, अपने घर पे भी नहीं बोल सकता सब कुछ, अपने फ्रेंड के सामने भी नहीं बोल सकता सब कुछ, है ना? तो वो फिल्टर्स तो आई थिंक सो ह्यूमन ह्यूमन थिंग है, लाइक मोस्ट ह्यूमन थिंग्स वी ऑल डू इट, कि मतलब एक ना एक फिल्टर लगा के अपन चलते हैं, राइट? कोई भी किसी के सामने इतना फिल्टरलेस नहीं होता अनलेस अंटिल अनलेस तुम बहुत ज्यादा टाइम उसके साथ बिताओ। हाँ मतलब ट्रस्ट तो फैक्टर आई थिंक सो, रहता हाँ, तो आई थिंक सो सेम थिंग रणवीर के साथ भी है ना, कि मतलब रणवीर यूट्यूब पे है, तो उसका एक यूट्यूब का पर्सोना बना हुआ है, एंड आई थिंक सो आई लाइक जनरली अग्री विद दैट, कि मतलब हाँ, कुछ पार्ट होंगे जो हिडन होंगे, जो उस एनवायरनमेंट में बाहर आ गए, राइट? और तू ये देख, ये नोटिस करेगा इवन इन कंटेस्टेंट। अभी देख, रणवीर इज अ एक्सपीरियंस पर्सन, ही हैज बीन इन मीडिया वर्ल्ड, राइट? बट तू ये नोटिस करेगा कि जो एक्सपीरियंस नहीं है ना, जो कि कंटेस्टेंट बन के आ रहे हैं, वो भी उस मोमेंट पे पता है, वो लोग शायद से सोच के आते हैं कि मतलब ये बोलूंगा तो मैं एजी लगूंगा, राइट. राइट? समय को लेके कोई रोस्ट वो लोग ने प्लान करके आते हैं, राइट? एंड वो नहीं चलता कभी कभी, तो वो पता है उनके फेस देखना है, मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट कि होता अरे है भाई उनकी ये तरफ। जोक नहीं चला, आई एम हाँ, एंड डिसअपॉइंटेड. आफ्टर दैट उनको पता है वो फ्रेम होल्ड करना है ना, उसके बाद वो लोग और गंदा कर देते हैं वो चीजें। है. मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चलो वो वर्क नहीं किया तो मूव ऑन करेंगे, नहीं,
वो लोग उससे भी गंदा लेवल। अभी देख एक महीप सिंह के साथ किसी का रोस्ट बैटल हो रहा था उधर, है ना? तो उसका फर्स्ट जोक चल गया, उसके बाद का एक जोक नहीं चला। तो बट सिंस अभी उसने वो पता ना एक बीफ ले ली है, तो उसको कंटिन्यू रखनी है। तो वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि फ्रॉम वेयर ही कांट कम बैक, राइट? और फिर वो फंस गया उधर, और फिर वो लोगों ने उसको रोस्ट रोस्ट कर दिया। चल उसको वो तो इतना बड़ा नहीं, बट ये भी होता है, मैं ऐसा बस बोल रहा हूँ। Yeah, true, true. Also, अच्छा, this might be a controversial take, very controversial, I think. But you guys know the previous episodes, right? मैंने previous नहीं देखे, मैंने actually लेटेंट फॉलो नहीं करता हूँ, बट बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो रहा था ना, ये मेरे फीड में आता ही रहता है। आई मीन सम रिपोर्टर टुक द क्लिप, वो 5 लोग के साथ डिबेट कर रहा है, 5 लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे बोल सकता है, एक्सवाइजेड जो भी है। तुम लोग ने पहले के वीडियोस देखे, राइट? लेटेंट के हम्म there is this woman, right? She is cheating on her husband. Like, not exactly cheating, but she वो has तो that ड्रेस male friend, ड्रेस वाला ना, वो वो ड्रेस dress ड्रेस वाला wala, वाला था। right? Technically, it was portrayed कि she is not telling her husband and all of that, right? उसने खुद हाँ बोला था कि मूड होगा तब बताऊंगी, right? तो हाँ basically she is all doing all of this thing her husband doesn't know. तो तब कोई कल्चर पे कुछ नहीं बोला, no one came and said anything about it. But the और काइंड ऑफ ओके, तू तू बोल रहा है कि हस्बैंड को पता है या हस्बैंड इज ओके, बट फॉर एग्जांपल हस्बैंड मेंटली टॉर्चर हो रहा है, या मतलब एक्चुअल में उसको कुछ करना है बट वो कुछ कर नहीं सकता, मे बी बिकॉज ऑफ द लॉज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? वो उस टैंजेंट पे नहीं जाने, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट के वो दैट थिंग इज अ मच मोर सीरियस मैटर, क्योंकि एक्चुअल कोई पर्सन कर रहा है। पेन में है, हम्म राइट? एंड उसके सामने कोई XYZ बिग पर्सनालिटी, उसने दो कोई ऐसा जोक मारा जो कि नहीं मारना चाहिए, अग्रीड 100%, बट इट डिडंट ब्रिंग पेन और एनीथिंग, वेदना, बेसिकली जो वर्ड मैं यूज करना चाहता हूँ, वेदना किसी को नहीं आई उस चीज में। लोगों हाँ की एग्जैक्टली, मैनेटर हाँ को ठेस पे पहुंचे होगी, यार दे माइट हैव फेल्ट सैड, बट इट वाजंट लाइक ही ट्राइड टू हर्ट एनीवन, बराबर बराबर बराबर। राइट? बट दिस हैज बिकम अ मच बिगर इशू, क्योंकि काइंड ऑफ इस चीज पे व्यूज आएंगे ना, राइट। ब्रो ये बिकॉज इज कैसा अ हो बिग जाता है, पर्सनालिटी। देखो बताओ, मैं मेरे को एक चीज बताऊं कि ये ना एक तरीके से इंटरनेट की मॉब मेंटालिटी है। मतलब ना बहुत लोगों को, मेरे को लगता है ना, गुस्सा आता भी नहीं है, राइट? बट क्योंकि और 4 अभी लोग गुस्सा हो रहे हैं, हमको भी गुस्सा करना है। हाँ, ये चेन है, ये चेन इफेक्ट है कि हम लोग क्या एज ह्यूमंस कैसे फंक्शन करते हैं, हम वी लाइक टू बी बिलोंग। हर्ड मेंटालिटी ना। हाँ, हर्ड मेंटालिटी। तो अगर 4 लोग गुस्सा हो रहे हैं तो आई थिंक सो वो लोग राइट होंगे, बिकॉज मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट, ऐसा दिमाग में होता है, राइट? तो वो 4 लोग राइट होंगे तो हम लोग भी घुस जाएंगे। वो उस तरीके से घुस गया, एंड दैट पर्सन ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हेट, वो सब मिला उसको। डोंट यू थिंक ज्यादा हाइप अप हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए? आई मीन अरे इट नहीं कुड नहीं, हैव देख बीन देख लाइक फॉरगॉटन एंड ऑल। देख कैसा होता है ना, कैसा होता है कि जब तुम ऊपर चढ़ते हो ना इन अ हायरार्की, राइट, तो तुम्हारा गिरने के चांसेस, गिरने का डैमेज ज्यादा हो जाए, राइट? फिजिकली भी एंड फिगरेटिवली भी। कि मतलब अगर तू फेम के लैडर, पैसे के लैडर में जब तू ऊपर चढ़ता है ना, तो तेरे पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि तू सक्सेस भी उतनी उतनी ज्यादा ले सकता है, और तू जितना अगर डैमेज होगा तो डैमेज भी उतना ले सकता है, राइट। राइट? बिकॉज तू मानेगा नहीं, रणवीर इज अ सेंसेशन। मतलब उसको मोदी या से या अवार्ड मिला है, राइट? वो या बहुत ऊपर है वर्सेस वो जो पर्सन है, शी इज, उसका कैसा है कि वो एक दिन उसको याद रखेंगे, बट उसका रेलेवेंस उतना नहीं है उस नहीं। नहीं। पर्सन का, राइट? तो इसके लिए भी ना वो उनको ये करना, क्या बोलते हैं, वो इशू उतना नहीं चढ़ा होगा। शी ऑल्सो गॉट दैट हेट, बट वो मैटर इतना ज्यादा कैटापुल्ट हुआ नहीं पॉलिटिकल नहीं हुआ ना मैटर, ये पॉलिटिकल हो गया। बिकॉज ऑफ द पर्सन। यस यस, हम्म। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और काइंड हो ऑफ गए। जो लोग ऐसा देखा, उसने जयशंकर जी का इंटरव्यू किया है, नितिन गडकरी जी का किया है, राइट? हाँ तो हाँ, द ऑपोजिशन आल्सो वांटेड टू टीच सम काइंड ऑफ लेसन, तो वो भी एक पॉलिटिकल स्पिन भी हो बहुत सकता है। राइट। बहुत बहुत ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं बिकॉज कि बिकॉज मतलब। जैसा 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 दिनेश बोला कि मोदी जी ने उसको अवार्ड वगैरह कुछ दिया है, तो एट द सेम टाइम जब रणवीर वो बोलता है, तो दैट इमेज कनेक्ट्स टू द अदर पर्सन की
जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका पर्सोना वो डैमेज होता है। मैं रिपोर्टर का वीडियो देख रहा था एंड द 5 जॉबलेस पीपल हु डिबेट ऑल द टाइम, राइट? मतलब रिपोर्टर होता है, 5 6 लोग होते हैं जिनकी खुद की लाइफ में टेक्निकली कुछ नहीं चल रहा होता है, बट दे हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, राइट? तो बेसिकली उसमें से एक पर्सन बोलते हैं कि हमने जब जिन्ना के साथ पार्टीशन किया तब हमें थोड़ी पता था कि जिन्ना ऐसा निकलेगा एंड ऑल। तो भाई मतलब कहाँ से कहाँ कंपैरिजन हो रहा है। आई मीन दिस गाय हैज सेड 2 sentences, bad, very bad sentences, comparing that to जिन्ना। अच्छा मेरे को बता तुम लोगों को वो जोक ऑफेंसिव लगा? देख नहीं उसमें मेरे को एक चीज मैं बताऊं, ऑनेस्टली दिस वाज काइंड ऑफ, उसकी मेंटालिटी ये थी कि इट्स अ ग्रुप चैट, बॉयज ग्रुप चैट चल रहा है, ठीक है? हाँ बॉयज ग्रुप चैट में सब वैलिड है, बराबर बराबर वो तो राइट? हमारे चैट में ही वैलिड है। तो वो मेंटालिटी से गया था, या एग्जैक्टली। एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्लोज क्वार्टर्स में ये सेम चीज हुई होती ना, इतनी बड़ी होती ही नहीं, नहीं होती ऑब्वियसली, सब लोग भूल मिलियन जाते, में आ एक गई और घंटे में जी। भूल जाते। मुझे बताना कि वो एपिसोड अपलोड होने से पहले समय ने देखा होगा, समय को पता होगा, राइट? एंड उसको वो टाइम पे वैलिड लगा, जो लोग डिसीजन मेकर्स थे उधर चैनल के, समय रैना के, उनको वैलिड लगा तभी कि हाँ इसको डालते हैं, ये जी अच्छा आई लगेगा, मीन राइट? उनको वो एक्चुअली उन्होंने 2 डाल वीक दिया। का तो टाइम मिला होगा ना, एडिटर्स एंड ऑल। 2 वीक या ऑफ 3 वीक कोर्स, पहले का शूट उनने हुआ होगा। उनने खुद भी नहीं इट्स सोचा नॉट लाइक होगा 2 भाई दिन कि पहले होगा। इतना हाइप अप होएगा। वही तो सही है कि उनको टाइम मिला होगा, बट उनको ऐसा लगा कि यहाँ इस शो के कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डार्क कॉमेडी को, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सही बैठ रहा है, डाल दो। उनको उनको ऐसा लगा होगा, राइट? उनको भी क्या पता था ये ऐसा होने वाला है। बट पता है किसी ने लेटेंट सोचा आने के नहीं तो। बाद से ही, सुनना, लेटेंट को मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही जितना प्यार मिल रहा है उतना हेट भी मिल रहा है, तो ये चीज ना हाँ ब्रो, उसको और ज्यादा मैं ये काफी फैसिनेटिंग लग रही है मेरे को, राइट? राइट देख, बिकॉज क्योंकि अभी तक अपने इंडिया में ये टाइप की कॉमेडी अभी तक किसी ने स्टार्ट की है नहीं, समय रैना ने स्टार्ट की है, बराबर राइट? बराबर तो बराबर ब्रो, पहले से ही उसको ये वो हेट मिल रहा है। हाँ ये भी सीन है ना कि स्टार्टिंग से लेके जो वो ग्रोथ कर्व हुआ है लेटेंट का, राइट? तो आई थिंक सो बहुत लोग वो डाउनफॉल देखना भी चाहते थे। देखना भी चाहते, एग्जैक्टली बहुत लोग को चाहिए कि भाई लेटेंट बंद हो जाए, बहुत लोग को चाहिए लेटेंट बंद हो जाए। हाँ यार, और कुछ लोग जब मेरे जैसे क्योंकि जिनको क्योंकि फर्क नहीं। क्योंकि मैं बताऊं, हम्म बहुत कोई लोग होते हैं जिनको मतलब सिर्फ गालियों से ऑफेंस है, तुम कुछ भी कॉमेडी करो गाली मत दो, उनको गालियों से जलती है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग, अभी वो उनका बराबर ये है, उनका अपना खुद का टेस्ट है, अलग बात है। या अभी यही लोग होंगे जिनको एकदम चाहिए होगा कि नहीं भाई लेटेंट बंद होना चाहिए, राइट? कि ये टाइप की कॉमेडी हमको नहीं चाहिए, इंडिया में नहीं तो चाहिए, बाहर ये करो। ये आने से पहले ना, मैं अभी देख लेटेंट है ना, ऐसा एक फिनोमेना बन गया, पता नहीं एक सोशल फिनोमेना बन गया एक तरीके से, कि तू लास्ट आई थिंक सो 5 इयर्स में मैंने ऐसा कोई शो देखा नहीं है इंडिया में या इंडियन यूट्यूब स्पेस में जो क्रॉस कल्चर, क्रॉस मीडिया, टीवी तक में फेमस हो गया, टीवी के लोग भी बात कर रहे हैं, फिल्म के लोग भी बात कर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक तो बात भाई ऑफकोर्स समय कर रहना रही है। केबीसी में आ गया, हाँ केबीसी में आगे क्यों आया? बिकॉज लेटेंट 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 फेमस। लेटेंट बराबर। क्या ऑब्जर्व सिर्फ लेटेंट थोड़ी ना, वो पहले से थोड़ा तो अरे फेमस था ना। है भाई, सब हाँ कुछ बट मिला ब्रो के लेटेंट बहुत बूस्ट एक्टेड एज दिया अ उसको। ट्रैम्पोलिन। हाँ बट हम्म। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा था पता है क्या, सारे पॉडकास्ट में ये सारे क्लिप्स काफी वायरल हो रहे थे, यहाँ पे पता है वो तारक मेहता कौन प्ले करता है, राइट राइट शैलेश राइट राइट लोधा। राइट वो बोल रहे थे, राइट। ये वो फिर बहुत सारे जो वेटरन एक्टर्स है वो लोग बोल रहे हैं आजकल तो कॉमेडी ऐसी चल रही है, सिर्फ गाली गलौज सिर्फ होता गाली गलौज है, से चल इसको रही है, क्या राइट। कॉमेडी बोलते हैं या ये, राइट? वो क्लासिज्म लाना कि भाई ये कॉमेडी थोड़ी होती है, राइट? ये बिकॉज मैं दे बहुत डोंट ऑब्जर्व कर रहा दे था। डोंट रिलेट टू अस, वो जनरेशन ही हाँ अलग है। तो वो आने के बाद ना, सुन, इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ पता है, ये रील्स आने के बाद लेटेंट के कमेंट्स में या जो भी रील्स बन रहे हैं ना, क्लिप्स बन रहे हैं लेटेंट के, उसके कमेंट्स में भी ऐसे थॉट्स आना चालू हो गए थे ये एपिसोड आने से पहले। राइट राइट दिस राइट वाज राइट। जस्ट लाइक अ फाइनल ब्लो ऑन द नेल। ये जो एपिसोड आया, इट वाज लाइक अ फाइनल ब्लो ऑन द नेल। नेल ऑफ द ये जो, कॉफिन। हाँ ये जो फाइनल नेल हीट ऑन था द ना कॉफिन, राइट। बहुत पहले से, ये हीट बहुत पहले से बना, मतलब बोल रहा है तुम लोग, सिमर होते जा रहा था ये बहुत टाइम से। हम्म। ये ये बहुत अभी टाइम से अपने को नोटिस ऐसा भी लग कर रहा रहा है हूँ कि मैं। हाँ ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा ब्लास्ट हो रहा है, बट ये बहुत टाइम से सिमर हो रहा था ये सारा जो हीट हो रहा है। अच्छा, तुम लोग को ऐसा लगता है क्या कि रणवीर मेड अ बैड मूव गोइंग ऑन द शो? लाइक मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्क ऑन द अपसाइड,
मतलब अपसाइड इतनी थी ही नहीं, बट डाउनसाइड बहुत अगर ज्यादा तो थी। पीआर की बात करेगा ना, पीआर के हिसाब से बंदे ने सोचा कुछ था, हुआ कुछ और, राइट। तो ब्रो मैं अगर पर्सनली बहुत एक्साइटेड था। रिजल्ट्स सुन, अगर रिजल्ट्स के हिसाब से पूछेगा बैड मूव, अगर इंटेंशन के हिसाब से पूछेगा गुड मूव। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था रणवीर आने वाला है लेटेंट पे, ये सुन के। मैं भी मेरे को भी जब मैं मेरे को क्यों लगा भाई देखना एक्साइटेड था, देखना देखना। बिकॉज पता है ना, एक पर्सन को अपन एक लेंस से देखते हैं, राइट। सो लेटेंट ना एक तरीके से एक ये था कि यू स्ट्रिप ऑफ दैट पर्सोना एंड मे बी थोड़ा सा रियलिज्म आए, राइट। तो मेरे को ऐसा ऐसा ये था कि हाँ चल, रणवीर को ये लेंस से देखने में कैसा लगेगा, मजा आएगा कैसे, बिकॉज सिद्धार्थ वरियर हैज कम ऑन द पॉडकास्ट, राइट। एंड वो हमेशा सीरियस रहता है, वो पर्सन न्यूरो साइंस की बातें करता है, एंड उसके मुंह से भी कभी कभी थोड़ा सा रोस्ट निकल रहा है, तो अच्छा लग रहा था देख के। मे बी दैट वाज द प्रेशर अंडर हिम, कि ही वाज लाइक कि अगर मैंने कुछ बोला नहीं या कुछ एक्स्ट्रा नहीं हाँ, किया तो आई वुड वो लुक द होता है सेम ना, या वो होता है स्पिरिचुअल ना, या देख मेडिटेटिव अपन पर्सन। अपन सिर्फ, हाँ देख, अपन सिर्फ कंटेस्टेंट्स को जज नहीं करते ना, अपन इनको भी जज करते हैं जो जो लोग गेस्ट उधर रहते आ हैं। रहे हैं, राइट। गेस्ट आ रहे हैं। अब बहुत लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ उधर वाइब एंजॉय करने जा रहे हैं, बट बहुत लोग परफॉर्म करने जाते हैं। जैसे देख, वो आमीन, पता है जो पॉडकास्ट चलाता है, आमीन, अमीन जाश। आमीन जाज, हाँ आमीन जाज, जो भी है, वो गया था बाला के एपिसोड में, पूरे एपिसोड में कुछ नहीं बोला उसने। उसने एंजॉय, वो एंजॉय कर रहा था सिर्फ, राइट। सिद्धार्थ वरियर ने भी सिर्फ एक या दो जोक मारे रहेगा इधर उधर, टोनी पूरे एपिसोड टोनी में चुप कक्कर भी बैठा। जब भी आया था भाई, हुआ टोनी टोनी कक्कर टोनी कक्कर ने खुद पे जोक, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग जोक्स मार लिए, बहुत राइट। बढ़िया बंदे ने, बहुत स्पोर्टिंगली लिया है। ब्रो समय ने उसकी भी इमेज ही चेंज हो गई। भाई, समय ने भी उसके टोनी ऊपर कक्कर की जितने इमेज जोक ही मारे चेंज हो हैं, गई। बंदे ने बहुत स्पोर्टिंगली लिया है। हाँ हाँ, आशीष चंचलानी, आई थिंक सो बीबी की वाइन्स भी आया है ना एक या फिर उसने अपलोड नहीं, पता नहीं। अपलोड नहीं हुआ है। उसका फोटो मैंने देखा है समय के साथ, अपलोड नहीं हुआ है। पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग क्या लगता है, लेटेंट और बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देख, नहीं भाई, मेरे मुझे को तो नहीं ऐसा चाहिए लगता है, यार। देखो मेरे को मुझे तो ऐसा एंटरटेनमेंट, लगता बहुत है, एंटरटेन करता लेटेंट। हाँ बोल मुझे भाई। ऐसा लगता है पीपल शुड टेक अ स्टैंड, यू नो, आई मीन, कैसे बताऊं मैं, आई मीन इट्स नॉट दैट बिग, आई फील। बड़ा इशू बन बड़ा रहा है इस कर चीज रहा को है लेके। तो थोड़ा किसी को कुछ बोलना चाहिए, अ पर्सन विद सम इन्फ्लुएंस के, आई मीन द गाय मेड अ मिस्टेक, यू नो, इन सम सेंस। एक ही आदमी बोल सकता है, समय। समय ही बोल सकता समय है। भी चपेटे में आ गया है भाई, दोनों के ऊपर चल रहा है अभी। फिर भी यार, आई थिंक सो वो अरे मैंने रेबेल सुना किड है पे भी कुछ एफआईआर कुछ हुआ। एफ आई, हाँ एफ आई आर भाई, एफ आई आर क्यों? मतलब रेबेल किड पे भी एफआईआर हुआ। ये वे ये मेरे ये को वो यूट्यूब वगैरह से इन रियल लाइफ रेबल में नहीं किड तो लगा था। इज लाइक वेरी हेटेड, राइट? मेरे आई को आई आई डोंट मेरे नो को द तो कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, बट उसका कुछ कुछ ऐसा मतलब कुछ बिकिनी वाला कुछ एक क्लिप बहुत वायरल होता है कि मतलब उसने बोला ब्रा पैंटी या कुछ ऐसा कुछ है ना, वो वाला मैंने मुझे नहीं देखा पता, हुआ है। मेरे को नहीं पता। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ये साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, मतलब जोक के पीछे इतना ऑफेंड होने की, मतलब नहीं, आई आई मेरे आई को मीन मेरे को बता, इट इज। मेरे को तू बता, अगर अगर तेरे को कोई जोक, तू कोई कॉमेडी शो में गए, राइट, और तेरे को कोई जोक पसंद नहीं आया, मतलब तेरे को तो उसने हाँ अनकंफर्टेबल किया, राइट, हाँ। इसको तू ऑफेंस बोलेगा कि तेरे को बस ऐसा लगा कि हाँ इस रूम की सैनिटी किसने खराब कर दी, मतलब क्या, मतलब मैं आई एम जस्ट बीइंग क्यूरियस हियर, आई एम जस्ट प्लेइंग क्यूरियस हियर, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अबाउट ये ऑफेंस मतलब होता है। पर्सनली अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं रूम से निकल जाऊंगा, दैट्स द मतलब हम्म बेस्ट थिंग आई कुड डू, क्योंकि हाँ दूसरे लोग मजे कर रहे हैं, तो अगर मुझे बराबर। नहीं आ रहा है तो फिर आई एम इन द वो रॉन्ग देखो पता है, ऑडियंस। मैंने मैंने ऑफेंस कब फील किया था पता है, एक है ना, एक हम्म। मैं एक यूट्यूब पे ये देखता हूँ, देखता था, अभी मैंने छोड़ दिया, ये मैड करके ना, एक यूएस का चैनल है, राइट। तो उसमें वो लोग कैसा फॉर्मेट है कि वो सारे दोस्त लोग आ रहे हैं एक स्टूडियो में, और वो लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं, कभी ऐसा गेम्स खेलते हैं कि ना, एक दूसरे को हंसाना होता है, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज बेसिकली, दो साइड पर डैड जोक्स बोल रहे हैं, और जो हंसा वो एक शॉट लेगा वाइन का, ऐसा सीन रहता है। और कभी कभी रोस्ट बैटल्स होते हैं, कभी कभी उनके वो डमशराज होता है ना अपना गेम, जो ए, इसका मूवीज गेस मैंने करना क्लिप्स होता है देखे वो हैं, मैंने करते इसके हैं। क्लिप्स देखे हैं। हाँ,
हाँ, तो मेरे को ये बहुत पसंद था अंटिल उसमें एक इंडियन बंदा है अकीला नाम का, राइट? और वो सन इंडिया पे ही जोक्स मार के उनको हँसा रहा है। वो लोग ऑफ कोर्स हँस रहे हैं, दे आर ऑल व्हाइट, राइट? और ये इंडियंस वो इंडियंस को ऐसा पोर्ट्रे कर रहा था कि ये जिधर जा रहे हैं उधर मतलब ठेले लगा रहे हैं, राइट? मतलब ऐसा लोग समझ नीचे गया समझ गया। तभी मैंने ऑफेंस फील किया था। मतलब तुम लोग उधर जाके इंडिया की ऐसी मार्केटिंग कर रहे हो, राइट? मतलब करी वाले जोक तुमको समझ में आता कौन से वाले जोक। ये हाँ सेम कोई समझ बाहर वाला बंदा मारेगा ना, अपने को नहीं लगेगा, हाँ bro, मेरे को लगता है क्योंकि तू इंडियन क्योंकि है ब्रो, क्योंकि तू अपने क्यों को मार पता रहा है है आगे ऐसे? वाला बंदा स्टेरियोटाइप करेगा, वो बाहर का है, उसको नहीं पता। बट तुम तो इंडियन हो ना, तुम खुद अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। हाँ यार, प्राइम ये में मेरे को कुछ अभी कोई सीरीज आई है, मैं उसका नाम भूल गया, उसमें भी बहुत गंदी तरीके से इंडिया को पोर्ट्रे किया है। कौन सी सीरीज? मैं बताता हूँ। गंदी तरीके से इन द सेंस, आई आई मीन बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स को ही ज्यादा बढ़ा है। आई मीन द सीरीज वाज गुड। भाई देख, वो टाइप के स्टीरियोटाइप्स तो अपने खुद के बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत है। अरे नहीं नहीं, वो चीज सही है। आई मीन अच्छा हाँ, तुम लोग ने एक है उसका नाम है विद द ऊपर या ऐसा कुछ नाम है, रुको एक ही सेकंड में बता देता हूँ। प्रदीप्स लिविंग विद द प्रदीप्स या ऐसा कुछ है। द प्रदीप्स ऑफ पिट्सबर्ग, ये है सीरीज का नाम। तो बेसिकली एक किस पे इंडियन है? फैमिली है वो, बट वही बता रहा मतलब हूँ, प्लेटफॉर्म? एक इंडियन फैमिली है। हाँ क्या? मैं प्लेटफॉर्म कौन पूछ से रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पे? प्राइम वीडियो प्राइम। बेसिकली तेरा एक फेवरेट? फैमिली है, वो लोग गुजराती है बेसिकली, और वो लोग अहमदाबाद से शिकागो में या कहीं पे जाता है, बिकॉज द फादर ऑफ द फैमिली गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम टेस्ला, ऐसा दिखता हाँ, है, ऐसा पोर्ट्रे किया। हाँ। तो उसमें इतना मतलब कुछ कुछ स्टीरियोटाइप इतना ज्यादा बताया है ना, एंड इन अ वे के उन लोग को इतना नॉर्मलाइज हो रहा है ना। अभी मेरे को इतना डीप में याद नहीं है पर्टिकुलर, बट उस टाइम पे मैं ऑफेंड हो रहा, ऑफेंड इन द सेंस मैं, मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ठीक है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको देखना वो देखे, जिसको जो जो हुँ, समझना हो, बट पोर्ट्रे बहुत गंदी तरीके से किया था, एंड इट्स ओके फॉर हाँ, देम टू डू बट एक और समझा। चीज क्या पता है, अगर अगर इट। तुम नहीं चाहते हो स्टीरियोटाइप हो, तो स्टीरियोटाइप करने वाले काम में मत करो। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, जो कनाडा का सीन है, शायद से कनाडा ही जाते हैं ना यहाँ से सब, जो कहीं भी निकलते, अबे यार ये कनाडा, कनाडा नहीं। यूके, ऑस्ट्रेलिया भी राइट राइट ज्यादा है। राइट, ये तेरी जो गुल्ली आ कनाडा जाते वनाडा भी। जाने का वहाँ जो सीन है, श्वेताब और वो बंदे का नाम क्या भूले है, जो पॉडकास्ट आया था रिसेंटली, जो अपन देख रहे थे रे, रियलिस्ट पॉडकास्ट जो था ये उसमें। हाँ, हाँ, हाँ शान उसमें शान का उस था वो। राइट राइट राइट, उसमें भी श्वेता वही बात कर रहा है ना कि भाई तुमको ढंग नहीं है वहाँ जीने का, राइट? तुम इंडिया जैसे ही वहीं जी रहे हो, इधर उधर गंदा कर रहे हो, कचरा कर रहे हो, तो भाई लोग तो ऑफेंड होंगे। अगर हुँ, वो चीज़ दिखाई है, अगर वो चीज़ कहीं पे किसी ने बात की है, नहीं तो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो होता है ना, जो सोच सोच, मेरा, मैं बंगाली हूँ, तुम लोगों का फर्स्ट स्टेरियोटाइप क्या होएगा? धोती वोती पहन के आएगा, मछली वगैरह खाता होगा, जो नॉर्मली होता है, राइट? गुजराती है मतलब बनिया ही नहीं होएगा। मेरा थोड़ा मराठी है अलग उनका रहता अलग स्टेरियोटाइप, राइट? है। ये जो बनता है, हाँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऑफेंसिव लगता है। मतलब एक बंदा किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है हुँ, तो वो इसी तरह के का अच्छा, एक्ट करेगा, वो नहीं स्टेरियोटाइप है। बराबर। उसमें एक टेंजेंट आता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई डू इट एज इन माय जनरेशन डज इट, इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इफ माय फादर डज इट, ठीक है, तो हम्म आई वुडेंट, या कोई सामने वाला पर्सन, आई वुडेंट थिंक कि वो ऐसा कुछ सोचेगा, क्योंकि उन लोग के भी खुद के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जैक्टली एग्जांपल बिहार एग्जैक्टली का पर्सन है, right? तो अब सूरत में हम थोड़े टाइम पहले गए थे, तो देवर लाइक बिहार के भैया भैया भैया, तो ऐसे ही बात हो रही थी एक दूसरे के बीच। तो बिहार वाले ने भी ऑफेंड नहीं लिया, और जो मेरे साथ एक गेस्ट थे उन्होंने भी ऑफेंड नहीं लिया, क्योंकि क्योंकि अब उनका वो नॉर्मल है भी वो ऐसे, चीज़। हाँ उनका नॉर्मल है। एंड फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम बात कर रहे थे, एक्चुअली हम हमारी बात वो जोक के ऑफेंस पे चल रही थी, तो राइट, मतलब पूछ रहा था कि वुड यू बी ऑफेंडेड एंड ऑल। कुछ कुछ तो कुछ जगहों पे तू देखेगा वीरदास भी सेम काम करता है।
अरे वीरराज तो करता ही है वो नहीं, सेम काम। वो तो साला मतलब मेरे को पता नहीं चलता वो बाहर उसको जाके क्यों उसको करना होता है। राइट 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 राइट। उसको ब्राउन कूली आई ऐसे मीन थोड़ी बोलते मेरे हैं। को मेरे को वीरदास का पता चला था इससे। अरे वो गाना है ना, डेली वैली का, हाँ डेली वैली से मेरे को हाँ वीरदास का हाँ पता चला था। तो वो टाइम पे मेरे को वो बंदा सही लगता था, बट जब भी वो बाहर गया भाई उसके बाद से वो चेंज पूरा। भाई, बाहर गए तुमको जो करना है करो, कीप इंडिया आउट ऑफ इट। वीरराज तो बहुत बहुत फेमस लोग हैं। मैंने ऐसा पता है इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजेस आते रहते हैं। मतलब कॉमेडियंस के भी आते हैं ना, कोई कोई ऐसा पता है ना, अभी अभी ग्रो कर रहे हैं अंडर, वो भी स्ट्रगल फेज में है, वो वाले कॉमेडियंस के भी आते हैं, राइट। तो मेरे को मेरे को अचानक नहीं एक आता है, रील बट ओके आते होंगे। आते होंगे, हाँ मतलब हाँ किसी किसी को आते हैं। तो मेरे को ऐसा एक रील देखा किसी का कॉमेडियन का, जिसमें पूरा इंडिया को बैश करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और ऑडियंस को लाफ मिलता ही लाफ बहुत जोर से कर रही है, राइट। और बहुत इंडियंस ने उसके ऊपर कमेंट किया था कि तुम लोग अपना करियर चलाने के लिए अपने देश को ही ऐसा यूज करो, बदनाम करने के लिए, राइट। ये वो सच में ऑफेंसिव, मतलब मेरे को तभी ऑफेंसिव लगता है कि मतलब अपना ही पर्सन अपने ही कंट्री को बदनाम करके क्या क्या ही मिलेगा ब्रो। क्योंकि पता है ये इन लोगों का सोच क्या होता है। ये मतलब अपना अलग का ये सोचते हैं, ये देश का नहीं सोच रहे एक साथ, कि अगर अरे मैं हम्म। कुछ कर रहा they हूँ want to be वो मेरे। accepted ना, they want to be accepted राइट in the राइट राइट राइट। foreign कि thing, देखो, तो मैं उसके भाई लिए मैं तुम हाँ गोरो जैसा हूँ, अगर अगर बाहर है हाँ तो आई आई एम हाँ। ऑल्सो वाइट। ये दिखाना कि मेरी कल्चरली मैं भी बदनसीबी है वाइट कि हूँ। मैं ब्राउन हूँ, पर मैं एक्चुअली में मेरे सोचता को तुम लोगों जैसा तूने हूँ। ये हाँ, ऑब्जर्व मैं किया बड़े है, लोगों में आता तूने हूँ। तूने ये एक चीज ऑब्जर्व किया, देख, रशियंस की एक एक्सेंट है, इटालियंस की अपनी एक्सेंट है, राइट। हाँ स्पेनिश लोग, जर्मन लोग, हर एक लोग ना एक अपने अपने एक्सेंट में बात करते हैं इंग्लिश। बट मतलब हमेशा जब इंडियंस का जो एक्सेंट होता है उसको लेके ही क्यों क्रिटिसाइज्म, मतलब ये लोग फ्लफी फन करते हैं। फ्लफी फ्लफी। नहीं, हाँ वो मेरे को पता है क्यों, एक उसमें दो टेंजेंट आता है। एक तो क्योंकि हम थोड़े लो फील करते हैं ना, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम उस चीज में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सामने वाला उस चीज का एडवांटेज लेता है। राइट। और इटालियन, और ये भी फ्रेंच, चीज है। जर्मन देख हाँ सभी है, देख वो देख प्राउड है कि एक भाई मिनट ये एक मिनट एक मेरा मिनट एक्सेंट है, मैं इसका। एक्चुअली में इटालियन हूँ। क्या क्या। बट हम हमारे से हमको बताना नहीं है कि हम इंडियन है, उनको ऐसा चाहिए कि भाई हमारा एक्सेंट प्रॉपर है एकदम। अब हम्म। तुम लोग जैसा ही बोलते हैं, तो वहां बराबर। पे बाइफरकेशन वो लोग करना नहीं चाहते, और जब हो जाता है ना तो दे फील लो, तो इसलिए वो फिर हम डिफेंड नहीं कर पाते। इसका भी जोक है, फ्लफी फ्लफी पता है ना वो कॉमेडियन। हाँ पता है फ्लफी फ्लफी का गोस टू फ्लफी भी इंडिया। वही वही सेम जोक उसने एक बार देख, मेरे को वो ऑफेंसिव नहीं लगा था, वो बैंक लूटने वाला कि अपन अंदर गए, नो बडी टेक्स मी सीरियसली वगैरह, ये एक जोक था उसका, मैं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, भूल गया। मेरे को पर्सनली ऑफेंसिव नहीं लगा, वो इंडियन एक्सेंट पे ही बताया उसने, राइट। बट क्या है पता है कि ये जब तुम थोड़ा बहुत कर रहे हो तब तक चलता है, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत है ना तब तक लोगों को लगता है कॉमेडी है। जब भी वो चीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है सबको लगता है भाई यही नॉर्मल है। अरे तुम लोग ने वो वाला वीडियो देखा है? एक मतलब ऐसा टेक फाउंडर टाइप पर्सन है, एकदम इटालियन में या वो एक्सेंट में बात करता है, एंड ही मेक्स वेरी वेरी फनी कंटेंट, राइट? तो बेसिकली वो पर्सन भी इटालियन नहीं है, उसने पॉडकास्ट में आके बोला था, आई विल शेयर द क्लिप विद यू गाइस। तो आई मीन फनी है वो चीज, हमारा एक्सेंट वाला भी जो जोक्स बनाते हैं वो फनी है, बट नॉट टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट डूइंग इट, राइट? आई मीन वो लोग करते हैं तो दैट्स ओके, आई मीन उनको फनी लगता है क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल टू देम। राइट और राइट वो राइट। भी इफ उनको पता नहीं है ये चीज़ के बारे में, राइट। जब बाहर के कोई भी करते हैं ना इंडियन का ये स्टीरियोटाइप, मेरे को भी वैसा कुछ ये नहीं होता। क्या यार तुम आई लोगों आई का तो मीन है ही। उनका जॉब है, अब उनको कुछ काम, मतलब उनको राइट। प्रॉब्लम कोई कंटेंट कैसे चाहिए, अभी प्रॉब्लम फनी उनको कैसे है लग पता रहा है। है। नहीं जब नहीं। तुम खुद खुद का ऐसा मजाक उड़ा रहे हो हाँ कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्सेप्टेंस के, ऐसा भी नहीं कि कोई विटी जोक मार रहा है, राइट। कोई विटी जोक रहे इंडियन इसके ऊपर भाई मान सकते हैं, बट जब तुम बस बस इस चीज के लिए मेरे को एक्सेप्ट होना है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। या या अरे देख, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कैसी है बताएगा कि अगर ये उनको हर एक जो अभी अमेरिकन है, बराबर अमेरिकन के एक एक्सेंट है, तो इनको अगर हर एक एक्सेंट को लेके ऐसा फन हो रहा होता ना तो वो इतना ऑफेंसिव नहीं लगता, राइट।
रशियंस को भाई लेके उतना फन नहीं नहीं है। नहीं, Like, है ब्रिटिश है वो लोग ब्रिटिश बनाते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट के ऊपर भी मैंने काफी जोक सुन रखे हैं। हाँ हाँ, मेरे पास सब मीम्स पे भरे बनते पड़े हैं हैं ऐसा नहीं। ये चीज को लेके। एक अच्छा एक अच्छा। मेरे को एक मीम हम्म। याद है, मैं भूल गया, ब्रिटिश एक्सेंट के ऊपर लेके था। एक सांप बॉटल का ऑफ मुंह वाटर होता है। वाला भी बहुत चलता है ना। क्या, कौन सा? वो लोग है ना बॉल ऑफ वाटर या ऐसा कुछ बोलता है, बॉटल ऑफ वाटर नहीं हाँ, बोलता है। ऐसा उस ऐसा ये हाँ बोलता हाँ है, राइट हाँ हाँ, राइट। तो चलता है इसमें भाई, बहुत चलता है जोक भाई, बनता है। मजा आता है। हाँ केएसआई ने भी शायद से इसमें ब्रिटिश रिएक्ट किया है, हाँ हाँ केएसआई हाँ को ने किया हाँ है। ब्रिटिश एक्सेंट को सुपीरियर लग दिखा जाता है, पता उसको नहीं, ऊपर देखा जाता है। पता नहीं। उसमें कुछ ऐसा है, यूएस की मूवीज में ऐसा पोर्ट्रे करता है कि इट्स वेरी सिडक्टिव एंड ऑल ब्रिटिश एक्सेंट, बट टॉम हॉलैंड का भी कभी कभी तो मतलब निकलता हायर अब है वो तो ब्रिटिश देख, एक्सेंट। वो कुछ आई थिंक प्री एस्टैब्लिश्ड है या ऐसा कुछ है, तो उसके ऊपर तो बात करने का कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट इट इन द सेंस प्रॉब्लम के कैसा है पता है, प्रॉब्लम कैसा हम्म, होता है पता है ना, अभी तू और ये इंटरनेट लिटरेसी में अच्छे हैं, बराबर, हाँ आगे हाँ हैं, बराबर, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इफ अ पर्सन जो इतना इंटरनेट वाला लिटरेसी नहीं है उसकी, राइट, वो लोग ये सब देख के ना, ये अपने आप के बारे में ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लगते हैं कि राइट, अगर मेरे को कुछ प्रोनाउंस करना है तो मेरे को अमेरिकन एक्सेंट में ही एक्सेंट में प्रोनाउंस ही करना है, प्रोनाउंस करना बिकॉज है। एग्जैक्टली मैं वही वो बोल रहा सही है, हूँ कि बिकॉज राइट। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ना, तो वो हम्म, हमारी वल्नरेबिलिटी दिख जाती है अगर। और देख, ये चीज स्कूल में भी होती है, मेरे स्कूल में भी होती थी, हम जब ऐसा खड़े होके पैराग्राफ मैंने पढ़ते हैं पर्सनली चैप्टर का एक्सपीरियंस किया है। एक एक, तो टीचर्स हमको एनकरेज नहीं करते थे कि भाई तुम अपना एक्सेंट में बोलो, केवल लाइक ये ऐसे बोलो, और वो भी गलत है क्योंकि दे वर ग्रूमिंग अस फॉर द फ्यूचर कि भाई यहाँ पे मैं चला लूंगा बट बाहर सब हंसेंगे, तो वो एक अंदर की फियर रहती है ना कि भाई लोग हंसेंगे, तो दैट्स व्हाई यू गेट वेरी कॉन्शियस। पर अगर इतना नॉर्मलाइज हो कि सब यही एक्सेंट में बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो वो आ गया राइट टॉक पे ना, वो होना चाहिए एक्चुअली हम्म में। वो एक्चुअली में, क्योंकि देख, मेरे को याद है, मैं वो टाइम पे अपने कंप्यूटर सर के यहाँ से पिकनिक गया था। सर अपने को लेके गए थे, वो अपना पर्सनल ये था। तो वहाँ पे दो हम्म लड़कियाँ आई थी, आई वॉन्ट टेक द नेम। वो लोग ना इसी एकदम स्टाइल से बात कर रहे थे कि अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करना है, तू मेरे से बात कर रही है ना, अमेरिकन एक्सेंट में बात कर, मतलब हम्म वो स्टाइल से बात कर रहे हैं। मैं भाई तुमको इंग्लिश में बात, तब मेरे को इंग्लिश घंटा नहीं आती, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, हम्म कम से कम 5-6 साल पहले की, मेरे को कुछ नहीं आती थी इंग्लिश का। वो बात कर रहे हैं, मेरे को इन्फीरियर फील हो रहा है, भाई ये लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भाई, इंग्लिश में इतना बढ़िया। तो और ऊपर से उन लोगों को अमेरिकन एक्सेंट में बात करनी है। भाई अमेरिकन एक्सेंट ये होता क्या है, एक्सेंट क्या होता है, आई हैव नो क्लू। बराबर। ठीक। तो वो जब भी हुआ था ना, उन्होंने मेरे को बोला था, अरे ये ऐसा होता है, मतलब अपन तो नॉर्मली ऐसे बात करते हैं यार, अपने स्कूल में भी ऐसे बात करवाया हम्म जाता है। हम्म। एक चीज अच्छा है, बात करो इंग्लिश में, सही बात है, दुनिया जहान में तुमको ये मिलेगा, मतलब सरवाइव कर पाओगे। बट वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपना बाप मत बना लो कि भाई या इंग्लिश लैंग्वेज भाई। देख, मेरा मेरा टेक इसके ऊपर क्या है पता है क्या, कि अलग अलग एक्सेंट होना ना एक तरीके की सुपर पावर है, राइट। इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन डिफरेंट एक्सेंट, इट इज़ अ सुपर पावर। बिकॉज मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ, जो जब मैंने ये योगा क्लास किया था ना, तो ईशा योगा वाला, तो उसमें एक ऑस्ट्रेलियन बंदा भी था, राइट। तो कैसा होता था कि मैं अगर कुछ उसको कन्वे कर रहा हूँ ना, मेरे को 3 ट्राइज लगते थे टू कन्वे समथिंग टू हिम। मेरे को वो वर्ड को ब्रेक 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 करके बताना पड़ता था। मैं उसको एक पिकाचू का रेफरेंस दे रहा था तो नहीं समझ रहा था, जब मैंने उसको पिकाचू बोला ना, पिकाचू, तब वो समझा, राइट। तो पिकाचू नहीं समझा, पिकाचू समझा ऐसा। पिकाचू समझा, राइट। अच्छा तो वही एक बात होती है, मेरे को अलग अलग एक्सेंट आना एक सुपर पावर इसके लिए लगती है, बिकॉज अगर तुमको कोई चीज़ कन्वे करनी है किसी पर्सन को, चल इसने तो 3 ट्राई में ये समझ रहा था मेरी बातें, राइट, बट फिर भी उसको बहुत फोकस करना पड़ रहा था मेरी बातों पे, राइट। बट अगर तुमको ऐसे ही अगर अलग अलग एथनिसिटी के लोगों से कन्वे करना है, अगर तुम ऐसे स्पॉट पे होगी तुमको कन्वे करना है, राइट, तो मेरे को लगता है कि ये एक स्किल होना बहुत अच्छी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नथिंग रॉन्ग टू स्पीक इन इंडियन एक्सेंट, एंड मतलब उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट अ मेरे को इंस्ट्रूमेंट। मेरे को भी थोड़ा बहुत इधर उधर का एक्सेंट आता है, थोड़ा बहुत। एक बार ना, शायद से मैं तेरे को बता भी रहा था, मैं हावड़ा स्टेशन से वापस आ रहा था, वहाँ पे हाँ एक लड़की, उसके साथ एक गोरा बंदा।
आई मेरे को नहीं पता वो कहाँ का होगा, एक्सेंट सुन के मेरे को वो बंदा पक्का ऑस्ट्रेलियन लगा, राइट। तो मैं भी जब उसके सामने बात करने गया, सडनली मेरा आई डोंट नो माइंड में कुछ आया, मैं थोड़ा उनके तरीके से बात करने में मैं लग गया। वो कुछ खो गए थे इधर उधर, उनको पता नहीं था ये वाली बस कहाँ से मिलेगी वगैरह वगैरह, मैंने बस उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया कि यहाँ से। तो सीन क्या है पता है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना ये वो, मतलब अब मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, राइट। तो जब ही ये बात मैंने अपने यहाँ के कुछ बंदे हैं, थोड़े बहुत दोस्त हैं, इनको जब मैंने बताई, इनके सर के ऊपर से गई कि भाई ये क्या होता है, क्या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, क्या, आई हैव नो आइडिया। सबने वही बोला कि अपने को कोई आइडिया नहीं, क्या तू क्या बात कर रही है, एक्सेंट क्या होता है। फिर मैंने उनको समझाया भाई ऐसा ऐसा होता है। तो द थिंग इज कि एक्सेंट एक ना, मतलब ये एक्सेंट ना हर लैंग्वेजेस में आते हैं। हिंदी का भी एक्सेंट बहुत अलग अलग तरीके से मिलेगा तेरे को, मतलब जो अभी देख, मैं तो हिंदी सही का बोल रहा हूँ, तूने कभी एकदम टिपिकल बंगाली इसमें हिंदी बोलते सुना है? नहीं, जो कैसे बताऊं यार, बट यहाँ मेरे को बहुत पता, है। तू कॉन्वर्सेशन में निकल कहाँ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। तू ऐसे पॉइंट पे पहुंचते, तू अरे बताना क्या चाह रहा है वो बताना, तू इतने टेंजेंट में किधर घुस जा रहा है तो नहीं यार, जंगलों में बस। बात वही है कि हाँ, अलग अलग एक्सेंट जान पाना बहुत हेल्प करता है तुमको, तुम आगे वाले हाँ, की बात एकदम परफेक्टली समझ पाते हो, राइट। हिंदी में भी वही सीन है, मैं वही बोल रहा हूँ कि वरना कोई, प्लूटो से घर पे आता ही नहीं है कभी। भाई मेरे को प्लूटो में रहना बहुत पसंद है, प्लूटो मेरा घर है भाई। प्लूटो ही मेरा घर है। प्लूटो तुमको मैन कभी भी सारा। कनेक्ट करना हो, सीधा प्लूटो पे आओ, मार्स वार्स भूल जाओ, कनेक्ट करो तो प्लूटो पे। नहीं, मैं क्या, ओके, हम मतलब एक्चुअली मेरे को तुम दोनों के व्यूज चाहिए थे, कि तुम लोग को जोक ऑफेंसिव लगे कि नहीं, जो पहले के है या ये वाला पर्टिकुलर। मतलब पूरे लेटेंट के आज तक के? नहीं नहीं नहीं, ये वाला। ये वाला नया ही नहीं, नहीं नहीं। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। और तो मैंने जब देखा बेसिकली, ना, मैंने जब वो एपिसोड देखा और रणवीर का जोक हटा दिया था वो लोग ने। अच्छा, मैंने हाँ तो पर क्लिप हाँ, देख हाँ ली, नहीं, मैंने तो मतलब क्लिप मैं देख वैसे ली। नहीं बोल रहा, मैं वैसे नहीं बोल रहा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज दैट के बिकॉज हम लोग इतने एक्सपोज्ड है टू दिस काइंड ऑफ जोक्स, हम्म, के इट राइट, कि वाज वेरी ये नॉर्मल टू अपने अस। को ऑफेंसिव लगा नहीं, राइट। और काइंड ऑफ अगर मुझे लगता भी ना, तो भी कुछ करने वाले नहीं थे हम, इन इन द सेंस, राइट, इफ क्या इट्स करें। ऑफेंसिव हाँ, तो वीडियो बंद कर देते मैक्स टू मैक्स, बराबर, हाँ। राइट। बट मे बी बिकॉज उन लोगों तक पहुंचा जिन्होंने पहले ऐसा कोई जोक सुना ही नहीं है, या जो भी है, दे फेल्ट वेरी ऑफेंडेड बाय। पता है, अभी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ एडिटेड रील्स लिखेंगे, आजकल की जनरेशन, ये सब बातें हमारे हाँ, वक्त में ऐसा बराबर था, बराबर बराबर राइट, ये बराबर, कुछ हाँ। निकलने वाले हैं। तो भाई वो जो नहीं, सीन वो आता है वो ना, खुद ऑलरेडी को, चालू हो गए थे। ऑब्वियसली वो वो इससे खुद पहले को ही जो चालू हो गए थे। सुपीरियर दिखाने वाली जो चीज होती है ना भाई। उनको बोलो एक जोक लिख के दिखाए, तब तब पता एग्जैक्टली, चला। एग्जैक्टली, एक जोक लिख के दिखाओ यार, मतलब कुछ भी ओरिजिनल लिख के दिखाओ। हाँ। हम्म, हम्म। भाई पर उन लोग बट को, क्या आई एम होता है, जस्ट लविंग कि अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं अभी, मतलब इंडिया के यूट्यूब में। हाँ बट एक ही ये ये देख के काफी लोग ज्यादा डिस्करेज नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे। लेटेंट लेटेंट का एक एक आ गया, उसके उसके बाद हर्ष गुजराल ने भी निकाला वो, तो तू रुक, देखेगा तो भाई अभी इससे भी थोड़ा डार्क लग अभी रहा है। एक चीज देख, ये जो एजी कॉमेडी का है ना, ये अभी नया है, हाँ, राइट, अभी अभी हाँ, नया है। अभी समय जैसे और बहुत सारे निकल के आने वाले हैं। फिर बराबर, ये बहुत चीज क्लोन्स आएंगे। फिर ये चीज ट्रेंड पे आएगा एकदम, फिर हम्म, हर कोई एजी कॉमेडी करेगा। फिर जब ये बराबर ट्रेंड आ जाएगा ना, फिर कोई ना कोई बंदा कुछ अलग लेके आएगा जो एंटी ट्रेंड होगा। अच्छा, बराबर। मैं एक चीज बीच में पूछूं, हम्म। बेसिकली ओके, जब मैं स्कूल में था ना, एंड आई गेस सबका सेम ही रहा होगा कि आई आई थिंक 10th में ही आता है, राइट, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चैप्टर, राइट, नाइन्थ या हाँ, 10th में चलना। 9th हाँ, 10th में। सो बेसिकली उसके पहले से, एंड इवन एट दैट टाइम आई वाज वेरी मच, एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरे को नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो, या उससे पहले इन दिस स्कूल वी यूज्ड टू डिफेंड ईच वो अभी अदर भी वैसे इन। ही लगता है मुझे। क्या? आई डोंट वांट टू नो। आई डोंट वांट टू नो। नहीं नहीं, सुनो सुनो, भाई थोड़ा मरने की इंटरेस्टिंग है। 6 बंदियां हैं,
सीक्रेट नहीं Anyways, बोलना था serious हो भाई, अरे गया। बात anyways, ये anyways, सब सुनो थोड़ा ये इंटरेस्टिंग सब है, लिंक मत सीक्रेट तोड़ो, नहीं बोलना लिंक था। मत तोड़ो, अरे लिंक क्या, मत। अरे भाई एडिटिंग में अब काट पांचवी देंगे। वाली बंदी को जेलसी हो जाएगी ना। अरे ऐसा नहीं, एडिटिंग में मेरे काट माइंड में मैं देंगे, स्टोरी रिकलेक्ट एडिटिंग में करके 6 बोल की रहा हूँ। जगह 1 लिख देंगे। एनीवेज सो रियल नंबर तो बता नहीं रहा ना वो, बट अरे वो ठीक है चल भाई आगे वो आगे वैभव बढ़िए। रिवील थोड़ी ना करेगा, वो रियल नंबर डबल डिजिट्स में है, मे बी हायर डबल या फिर ट्रिपल, पता नहीं। हाँ वही। कंगाल हो जाऊंगा मैं भाई, ये वो ट्रिक्स दिखा अरे रहा है ना वैभव, हूँ, बोला तो था और उसने रिच, यार। और बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा। अच्छा आगे आगे कंटिन्यू कर, रुक अभी बोलने दे वैभव को। एनीवेज सो बेसिकली हम लोग ऐसा मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, मी एंड माय फ्रेंड्स ऑल के मतलब SEX ऐसे होता है, या देखा हमारी खुद की थियरीज देखा थी। भाई वो पहली बार जब उसने ही वो पता चला था ना, दिमाग उड़ गया था, हाँ ऐसा आ, होता है। एंड लाइक मतलब हम एक दूसरे को क्लास में लेके, नहीं नहीं मेरे मॉम डैड ने ऐसा थोड़ी किया है, ऐसा नहीं है, भाई ये सबका होता है, सबका होता अलग है। अलग प्रोसेस से आया हूँ मैं, ऑलराइट। साले तुम अपने इसमें को तो 18 प्लस वाला अपने चालू कर दिया है मैं एपिसोड। भाई परी ड्रॉप करके गई थी मेरे को। सो अमीबा थे हिल के आए थे। तो बेसिकली मैं बोल ये रहा हूँ कि फॉर अस एट दैट टाइम आल्सो this thing was in terms of our parents was a very respectable and very secret thing, right? It's like हम इसकी बात नहीं करेंगे, okay किया है and that's how we can, but I don't want to remember it, I want to be in ignorance. And in terms of the western people, right, they are very okay with it क्योंकि पेरेंट्स का भी पता होता है all of that, right? और उनके तो टेक्निकली वुडन घर होता है, रुक right? रुक, तो दिनेश की ऐसा आवाज आजू नहीं आ बाजू रही की है। वॉइस जाती है। हाँ क्या क्या दिनेश बोलते कुछ हैं? बोल रहा था। मेरे को हेलो हाँ बोल बोल। हेलो हाँ हाँ। हाँ हाँ अभी आ रही आ है। रहे एक चीज बतानी है, मैं तेरे को बताऊं, ये जब तुम लोग को पता है AIB रोस्ट आया था, AIB रोस्ट। AIB रोस्ट, यस अरे यस यस AIB रोस्ट हाँ हाँ भाई हाँ कैनन इवेंट था वो मनमय भट्ट कॉमेडी का। वाला भाई, ऑल इंडिया। AIB नहीं था। हाँ अरे बकचोदी वो छोड़ दे, वो छोड़ दे, को नहीं पता हाँ शायद से, एक AIB रोस्ट करके इवेंट हुआ था, राइट। तो उनकी उसके बाद AIB बंद हो गया बेसिकली, बता ओ रहा हूँ। अच्छा हाँ वो हाँ वाली, हाँ 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 हाँ, बता 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 हाँ हाँ। हाँ। उसमें कुछ बड़ा हुआ था क्या? ब्रो मैं देखो उसमें सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे, उसमें हाँ फर्स्ट हाँ टाइम ऐसा देखा था कि सेलिब्रिटीज भी गालियों में एंगेज कर रहे हैं और ऐसे ऑफेंसिव हम्म कॉमेडीज में एंगेज कर रहे, फर्स्ट टाइम देखा था, राइट। हम्म मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं वो टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में था, राइट। हाँ मैंने आज तक एक ऐसा कॉमेडी मतलब कोई कॉमेडियन को देखा नहीं, कोई कॉमेडी वीडियो देखा नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी का, राइट। हाँ हाँ बट मेरे सामने 4 लोग सिर्फ हंस रहे थे, और हाँ क्योंकि वो ऐसे किधर टेलीकास्ट नहीं हुआ था, सिर्फ ऐसा फोन में मिल रहा था, राइट। तो पागल जैसे हंस रहे थे और मेरे को एक जोक समझ में नहीं आ रही है, ना मेरे को हंसी आ रही है, बट सिंस 4 लोग हंस रहे मैं मैं हंस भी हंस हंस रहा रहा था। हूँ। हम्म। हाँ वो मैं यही आई डोंट नो, मैं सिर्फ एक इंटरेस्टिंग ये यही फैक्ट पे यही है ना, तू देखना देख, लाइट करवा रहा था। कैरी मिनाटी भी इतना फेमस क्यों हुआ, स्टार्टिंग के वीडियोस देख ले, बस इसी वजह से कि वो हाँ गालियां दे रहा था यूट्यूब पे, गालियां दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग वो टाइम पे। अभी बंदे का हाँ कॉमेडी अलग लेवल पे है, बंदा अच्छा ये करता है, बराबर क्योंकि जब बाद बराबर। में यही क्रिटिसिज्म आ गया ना कि ये बस अपनी यूट्यूब पे अपने वीडियोस में बस गाली देता है, कि अभी वो क्रिटिसिज्म आ गया, वो एक ब्रेक थ्रू था कैरी के लिए कि हाँ भाई अभी कॉमेडी में अपने को कुछ चेंजेस करने हैं। बट देखो गाली अभी एक भी बात है बताओ, उसके वीडियोस में, बट वो मैं मेन देखो थिंग नहीं है। मैं देखो एक बात बताऊं, देखो जब तूने फर्स्ट टाइम सबसे पहले कैरी मिनाटी की वीडियो देखी होगी, देखो एक पैटर्न नोटिस हुआ रहेगा कि अपन लड़के जब जब भी रोस्ट या अपन कॉमेडी करते थे, ये करते हैं या करते थे, हाँ राइट, राइट राइट राइट। नेचुरली यही फ्लो में निकलती है, एग्जैक्टली राइट। तो एग्जैक्टली। एज गाइस दिस इज वाई अपन एज दिस अ इज वाई गाइस कैरी अपने को मिनाटी ये वाज बहुत ज्यादा रिलेटेबल। फनी, हाँ, एज अ गाइस अपने को बहुत फनी लगा, बट ओवर टाइम कैसा हुआ, अपन भी ग्रो हो गए, राइट, कैरी की ऑडियंस पूरी ग्रो हो गई, वो राइट, सैचुरेशन आ एज गया। में भी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद कैरी को भी रियलाइज हो कि मेरे को अपनी कॉमेडी को और मैच्योर बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं मे बी बिल्कुल बिल्कुल ये हो बिल्कुल, अपनी सकता है, कॉमेडी बट बैलेंस ऐसी होनी ही चाहिए, मैच्योर। आई थिंक सही टाइम पे सही जोक, देखो ऐसे की जाती है कॉमेडी। नहीं पर
This pattern I have seen with Ashish and BB too, right? सब सब अब सब हाँ सब उनके भी सब हाँ सब वीडियोस बहुत एवरीबॉडी PG-13 हो चुका है. So it's हाँ because वो अब नेशनल लेवल पे पहुंच चुका है, राइट? तो मतलब अब वो जो भी बोलेंगे सब नहीं चल जाएगा, उनको भी पता है. हम्म बराबर। तो वो भी एक चीज रहती है. इट्स नॉट ओनली कि उनकी ऑडियंस की एज हो गई है, बट इट्स मोर लाइक कि उनको पता है कि साला कोई भी कहीं से तीर मार सकता है. सो दे हैव टू बी वेरी बिल्कुल। कॉन्शियस अबाउट दैट टू. सिर्फ वही नहीं, ऑडियंस भी टेक्निकली एक अभी यही उनके हुआ. साथ साथ उनकी ऑडियंस ग्रो भी करी है। भुवन माम हाँ खुद ही हाँ बोल हाँ रहा था हाँ कि जब भी हाँ. देख टीटू मामा का इंट्रोडक्शन जब तक नहीं हुआ था हम्म, तब हम्म, तक हम्म, भुवन माम की ऑडियंस मेनली बच्चे ही थे। जब भी टीटू मामा का इंट्रोडक्शन आया वो खुद ही बोला वो एज ग्रुप बढ़ गया, 46 तक आ गया मे बी, मेरे को जितना याद है। तो क्या सीन हुआ कि वो बड़ों को भी रिलेटेबल लगने लगा कि हाँ भाई एक मामा जी का कैरेक्टर, मामा जी सब ये सबको हम्म. अपने भांजे बहुत प्यार है, तो वो उनके लिए हाँ. रिलेटेबल हो गया टीटू मामा, राइट। तो ये सीन चल रहा था, जैसे जैसे उसने अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, कॉमेडी का तरीका बदला उसका, राइट। दैट्स वाई कि हम्म. और बहुत ज्यादा लोग उससे रिलेट करने लगे। आज भुवन बाम को सभी प्यार करते हैं, मैं सच एकदम भाई, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, शाहरुख खान सारे एज है वो। ग्रुप के, सारे एज ग्रुप के। क्या? ऐसा बोलते हैं कोई कोई लोग, शाहरुख खान है वो यूट्यूब का। हाँ यूट्यूब का, हाँ. एग्जैक्टली। सब्सक्राइबर से किसी का ये नहीं अपन कर सकते, ऑब्वियसली कैरिमिनेटी के अरे सब्सक्राइबर लोग ज्यादा उसके है। लिए पागल है भाई. करिश्मा जब भी वो वैसा है ऑन ना। में कुछ गया था ना बहुत टाइम पहले, तो कोई सेलिब्रिटी के बाद वो आया था, तो उसके लिए सिक्योरिटी कम पड़ी थी. सेलिब्रिटी में इनफ थी सिक्योरिटी, वो आया और सिक्योरिटी कम पड़ी थी उस टाइम. उसको एस्कॉर्ट बराबर। करने भाई के लिए बंदे वो ने, मॉल का ओनर कुछ आ गया था कि भाई आप प्लीज जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है. ऐसा नहीं सिनेरियो होएगा हुआ. ना, बंदे ने करके दिखाया, उसको ओटीटी थमा दिया एक प्लेटफॉर्म, भाई बंदे ने कर दिखाया, जो उसने ताज़ा खबर जो बनाई है, ताबड़तोड़ चीज़ बनाई है। तो उसके पास पूरा क्रिएटिव कंट्रोल था, इसलिए अगर कोई और राइटर को लाते और कुछ करते ना, तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाता नहीं आई कर थिंक. पाता शायद से, राइट। क्योंकि हम्म। देखना पूरा एनी भुवन बाम नेक्स्ट. ने खुद अच्छा ही सुनो वो ना, सब। एक जो टेंजेंट पे बात कर रहा था ना, वो मेरे को मतलब वो कंप्लीट करना है. कौन सा वाला? बोल बोल। पेरेंट्स वाला जो मैं बोल रहा था ना, हाँ बोल बोल। कि मतलब डू यू थिंक बिकॉज वो मतलब काइंड ऑफ अभी भी एक सीक्रेट थिंग है इंडियन में, लाइक मतलब इवन इफ योर पेरेंट्स एंड ऑल डन इट, डू इट राइट, काइंड ऑफ you don't talk about it in any way, and because the joke was particularly targeting ऑन that दैट, thing. राइट। अग्रीड 100%। पता है, मेरा ये सब चीज़ से इंट्रोडक्शन विथ फुल इनोसेंस हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्लास में जब भाई वो पहली तो बार सबका ये, वैसे ही होता है ना. नहीं नहीं रुक 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 रुक, मेरा अलग ही सीन है, सुन ले। अपनी जो ओके. बायोलॉजी टीचर थी, अपनी जो बायोलॉजी टीचर थी, पहली बात फीमेल थी, ओके ओके। फीमेल थी, हाँ राइट। सीन क्या हुआ था? बायोलॉजी टीचर तूने बोला तभी समझ गए कि फीमेल थी. हाँ हाँ चलो भाई। ठीक। एनीवे हाँ भाई, अब वो भाई 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 मेरे को हिंदी बहुत अच्छी उसको नहीं आती है। मैं एनीवे, उसको नहीं ऐसा specify ऐसा करने की नहीं. जरूरत अरे पड़ती है। जितने इंटेंस से जितने इमोशन से बोला ना बायोलॉजी टीचर थी, तो उसमें समझ गए हम. बाकी का सुन ले यार। उसको वो स्पेसिफाई करना क्लास में पड़ता है ना आके, भाई कि फीमेल थी, वरना तो अपन गलत समझेंगे, मेल भी हो सकता है। एनीवेज अनिल बोलो. भाई तो कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पूरा दुनिया जहान साथ लेके चलता हूँ मैं। एनीवे सुन लो, सीन बोल क्या बोल हुआ था हाँ. उस दिन क्लास में, समझाया गया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत डिटेल में नहीं समझाया गया था, राइट। मेरा फेस वो टाइम पे इतना इनोसेंट फेस था भाई, कोई भी पिघल जाए, वो टाइम पे अलग दिखता था मैं। मैंने क्लास के बाद मैम को पूछा, मैम मेरे को समझा नहीं, ठीक, मेरे को अलग से समझाया, तू गलत टेंशन में मत जाइयो, अलग से समझाया, तब मेरे को समझ में आया भाई ऐसा होता है, नो आइडिया, नो आइडिया। और देख इसमें भी बताया गया है OMG 2 में कि पूरा क्लियरली डिस्कस करो। मैम ने मेरे को क्लियरली बताया था, कुछ गलत वर्ड्स यूज नहीं हुए, कुछ नहीं, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंटली। और मैंने फुल इनोसेंस से पूछा था, मेरे को बकचोदी नहीं करनी थी, मैंने फुल इनोसेंस से पूछा था, मेरे को भाई नहीं पता है क्या सीन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाँ. होता क्या है। मैम ने भी एकदम मेरे को क्लियरली समझाया, और मेरे को भी पूरा समझा। मेरे इसीलिए ना वो चीज़ मेरे लिए तब से टैबू रही ही नहीं, पर्सनली मेरे लिए। मैं वही बोल रहा हूँ बट कि बिकॉज जो समझाने वाले थे एंड ऑल, दे वर वेरी ओके विथ एक्सप्लेनिंग इट टू यू.
राइट मेरे को बहुत अच्छे से That's why एक्सप्लेन it किया became गया है। very normal for you कि हाँ मतलब it's a process और सब प्रोसेस करते नेचुरल हैं and थिंग है, राइट। actually हाँ तो इसीलिए राइट ये हाँ हाँ मेरे, तू बोल लेकिन बोल लेकिन लेकिन जो मेरे और दोस्त थे ना, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल टाइप की थी नहीं, उनको कभी एकदम क्लियरली ये सब समझा नहीं गया था, राइट। इवन इवन बताऊं, कॉलेज में आके कुछ दोस्त ऐसे थे उनको पता नहीं था पीरियड्स होते क्या है, मेल फ्रेंड्स मेरे, दे डोंट इवन नो पीरियड्स होते क्या है, मेरे को भी नहीं राइट। तो देख मतलब ये सीन है कि अपने को कभी बताया नहीं गया, सेक्स एजुकेशन इतनी गंदी तरीके से अपने यहाँ समझाया जाता है कि भाई कोई ये करता है कि नहीं 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 हमको नहीं जानना ये वो वगैरह, राइट। बहुत लोगों का ऐसा सीन होता है, अनटिल दे गेट मैरिड उनको पता नहीं होता पीरियड्स क्या सीन होते हैं, राइट। या अनटिल तो अनलेस उनकी वाइफ उनको बताए कि हाँ देखो ऐसा ऐसा सीन है, राइट। तो ये भी बहुत एक बड़ा इशू है। तो इसी चीज़ की अरे वजह से, बोल। हाँ बोल 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 नहीं नहीं तू हाँ खत्म कर तो उसके वही बाद मैं बात है बोलता कि हूँ इसी चीज़ की वजह हम्म वजह से ये चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा टैबू लग रही है, क्योंकि बाहर के देश में ये चीज़ को लेके इतना टैबू है नहीं, उनके लिए बस मजाक है, कॉमेडी है, फनी है। बट अपन क्योंकि ये चीज़ को, वही बात है, सब छुपा के रखते हैं अपने अंदर, वो सीन है कि भाई नई बात करो, गंदी चीज़ जितना छुपाओगे उतना ज़्यादा ये बाहर आने की कोशिश करेगी। नहीं तो नहीं नहीं पर ये सेम चीज नहीं है ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि मतलब सी अगर ही वॉज अ वाइट पर्सन एंड इट वॉज अ वाइट एनवायरमेंट वो होती ठीक वही है तो जी वही वही बट तो मैं बोल रहा हूँ। बट छुपा के रखने का वैसा वाला सीन नहीं है सबको पता ही होता है राइट बट अरे बिकॉज इट्स अ वेरी पता सभी को होता है, मैं बोलना चाह रहा हूँ इस पे बात क्यों नहीं देख होती है। पर्सनली मैं फील करता हूँ कि मेरे को बात करनी ही नहीं है सही मैं बता रहा हूँ मैं मतलब अगर हम बॉयज डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑल इट्स वेरी ओके बट वुड यू वांट कि मॉम डैड अरे वाला नहीं डिस्कस बे हो पागल, उसकी मैं उसकी तो बात, वो तो मतलब पेरेंट्स के सभी साथ जगह पे कौन कॉमन ही डिस्कस होता करता है है बे। अच्छा अच्छा अरे पेरेंट्स के साथ नहीं पेरेंट्स की क्योंकि वो जोक वही इंटेंस में था ना कि वुड यू छोड़ वो चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा टेक्निकली वहां पे तो इस चीज के ऊपर एंड एक्चुअली देखने वाले तो यहाँ वाले भी है राइट जो कैटेगरीज होती है पॉन साइट्स पे राइट इतनी सारी ऐसी वाली कैटेगरीज है विच यू वुड नॉट इवन थिंक अबाउट इन रियल लाइफ राइट। तो आई अब ये भी एक टैलेंट होता है ना कि जब उसने जोक मारा उसको भी पता था कि इट्स नॉट कंपेयर टू रियलिटी बट शायद वो लोग ने जो भी लोग अभी बात कर रहे वो लोग ने मिक्स कर दिया है कि मतलब वो परवर्ट है क्योंकि काइंड ऑफ ये बात भी हो रही थी इन द वीडियोस के इतनी परवर्ट वाली बात कर दी ये परवर्ट तुम ऐसे परवर्ट हो या अभद्र राइट हाँ सो बेसिकली लोग ऐसा अभी देख सोच रहे हैं अभद्र का डेफिनेशन एक एक लोग के लिए अलग होता है, हर एक अलग के लिए होता है अलग बहुत होता है, अलग होता है यस राइट। यस 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट लाइक लोग वो जोक फैक्टर और रियलिटी को मर्ज कर रहा है राइट बात है ये लोग मर्ज कर रहे हैं वो चीज को। अच्छा तुम लोग ने वो वाला वीडियो एक देखा है क्या मैं एक्चुअली मैंने इवन तुझे इवन 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 क्या है पता है, स्टॉप ही रणवीर नहीं रणवीर किसी को, मैं बोल रहा हूँ रणवीर किसी को इन रियलिटी ये करने को बोलेगा नहीं, या एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है, मारा उसने जो किया है। अभी जिनको ऑफेंस लेना है वो लेंगे भाई। पर इट्स नॉट अ नेशनल इशू मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ मतलब ये ओके कोई इसको नेशनल इतना इशू बनाने का ही क्यों है। इसकी जगह पे कितने ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बहुत। जो कि कवर हो सकते एंड यू आर गिविंग टाइम टू दिस थिंग व्हिच इज अ 2 सेंटेंस जोक बराबर it's big for some लॉजिकल people बराबर। it's small for some people but it doesn't deserve the kind of hype it's अटेंशन हाँ getting बराबर I mean वो जो ओके अब जस्ट फॉर एग्जांपल जो लेडी कमीशन है राइट अब उन लोग ने बॉम्बे की लेडी कमीशन है उन लोग ने कुछ कंप्लेन फाइल की है अगेंस्ट हिम ऐसा कुछ न्यूज में आया राइट नाउ फॉर एग्जांपल जब माइट बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट आई गेस जो भी है अतुल सुभाष का पूरा अप डाउन हो चुका है राइट अब कुछ नहीं सब भूल गए आरजी करवाला क्या डाउन। अब कुछ नहीं राइट तो एग्जैक्टली। इट्स आई मीन और चलो फॉर एग्जांपल कुछ अभी उस टाइम पे भी कुछ इतना बड़ा हो रहा होता इन द कंट्री व्हिच शुड हैव बीन कवर्ड बट बिकॉज ये चीज पे ज्यादा टीआरपी या व्यूज आ रहा है ये
पर्सनालिटी है, इसको बिगाड़ो, इसके ऊपर उल्टा सीधा बोल दो, ज्यादा व्यूज मिलेंगे, वो हो रहा है। पता है लोग ना तुमको अंडरडॉग टाइप का देखना चाहते हैं कि तुम अगर ज्यादा ऊपर गए हो। अभी यही यही बात किसी एक छोटा बंदा ले वर्ड ले छोटा बंदा किसी ने बोला होता, इतना ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि रणवीर इज सो बिग, उसको गिराने में लगे हैं लोग। ये एक इंटेंशन है कि उसको बर्बाद करो। हाँ अभी अभी अगर देश में हाँ कोई और नेशनल इशू हो जाए, लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। एग्जैक्टली या ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली। यही बात है। लोग एक जानबूझ के पॉइंट हाइप अप कर रहे हैं उसमें क्योंकि वो अभी भी कोई आता और है न्यूज ना, है नहीं। क्या? एक पॉइंट उसमें वो भी आता है ना कि मे बी मतलब कुछ इतना बड़ा हुआ भी है जिसको हाइड करने के लिए इसको ज्यादा हाइप अप कर रहा है, मंझे दैट माइट बी अ, अबे दिनेश के साथ मतलब वो रहते क्या रहते बोलते हैं, मेरा ये क्या कॉन्स्पिरेसी हो रहा है थियरी बे? है, क्या? मैं कॉन्स्पिरेसी बोला थियरी मंझे, जैसा वाला मुंबई इफेक्ट। वैसा। मुंबई इफेक्ट आएगा। इसके साथ बात हाँ करते मैं मराठी में बोल रहा मंझे। तो एक रील लगता भी भेजी थी उस बाबूराव ही दिन मैंने जैसा। दिनेश को, सेम चीज के ऊपर। मैं पहले इसकी मुझे अभी एक मंझे रील आई थी ना बीच में, वो क्या? मैंने मतलब थोड़ी देखी, पूरी नहीं अभी देखी, अभी तो एक 1 hour मिनट भी आई थी। 36 seconds की। अच्छा, नहीं मैं इंस्टा इतना नहीं देखता हूँ, बट आई अच्छा, सीन पाँच दैट। दिन पाँच दिन से 5 दिन से अभी डेली डाल रहा हूँ। डैम ब्रो। हाँ दिनेश को कुछ तो डाल रहा है रोज का रोज। मेरे को नहीं मतलब मैं देख नहीं रहा हूँ, हाँ, इंस्टा वो खोल नहीं रहा उसका हूँ। तो एकदम सही नाम बोला, कुछ तो प्रोटोकॉल समथिंग ही नाम दिया है मैंने उसको। तो किसको? कुछ तो नहीं जब उसने मैंने कुछ नहीं बोला ना बोला, उसको, मैंने बोला डैम कंसिस्टेंसी है। नहीं नहीं नहीं, वो जब अनिर्बान ने बोला ना कुछ तो हिट किया मैंने, वही नाम है उसका, वही नाम, वो समथिंग। कुछ तो नाम है। कुछ तो नाम है भाई। तो ठीक है, पॉडकास्ट रैप अप कर, मैं तू खाना वाना आउट्रो लेके दे दे, आता हूँ। आउट्रो दे दे फिर। कंसेंट लेके आउट्रो साले दियो, हाँ। इंट्रो आधे इंट्रो आधे इंट्रो, अरे हाँ मैं एक्चुअली उसी पे बात कर रहा था। डिड यू सी दैट रील के, एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है, दोनों कुछ बात कर रहे हैं कॉन्सेंट पे, एंड देन शी आस्क्ड द क्वेश्चन के इफ अगर आप लड़की को किस कर रहे हो और आप उससे पूछ रहे हो आर यू रेडी, और वो ऐसा यस ऐसा बोलती है, तो फिर आप क्या छोड़। समझोगे? तो वो बोलता है कि हाँ मतलब यस, क्योंकि लड़की ने यस बोला है। तो वो बोलता है कि नहीं दैट्स अ नो, लड़की ऐसा बोलती है। तो उसके नीचे कमेंट्स आर लाइक के भाई पहले कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाके एफिडेविट साइन करना, उसके एग्जैक्टली, बाद करना। राइट 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 राइट। आई अग्री, आई अग्री। पर अगर इट्स सच में वेरी बोलूं तो साला कंफ्यूजिंग आई यार। अग्री। समझना एंड ओके, बहुत मुश्किल है। and see the thing where they get this wrong is that biologically when that point comes na, it's kind of for guys something take over, right? Like matlab not in a perverted way, but it's like you just want to go through that goal, right? और रुक कि रुक, और इतना फिनिश लाइन पे कभी आके, कभी सुन सुन सुन, लड़कियों का कभी कभी ये भी होता है, वो लोग चाहती है कि इंसान अपने को परस्यू करे। इवन दो आई एम सेइंग नो दैट्स अ यस, इवन दो आई एम सेइंग यस दैट्स अ नो, ये होता है। हाँ आई मीन कुछ कुछ बार वो टेस्ट भी ले रहे होते हैं ना कि दे वांट टू सी कि तुम्हें कितना चाहिए। राइट, तुम्हारी कैपेबिलिटीज और यार बताओ। मतलब या वो वाला स्टेटमेंट आता है ना कि आई वांट अ गाय हु टेक्स चार्ज, भाई तो अगर फिर वो ये हो सब तो बहुत मैं कॉन्ट्राडिक्टरी राजी हो हूँ। जाता है। पर ऐसा नहीं, ये सब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, डोंट यू थिंक सो? कि मतलब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वो वाला नहीं है ना। हाँ, वो भाई तो हो जाता है। मैं देख एक सच बताओ, तुमको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। एक्सेप्शनली कभी गलती हो ए गई भाई मेरे को कुछ ने, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सुन अरे वो मैं वो ठीक है, सिचुएशन में आने वाला ठीक है, नहीं मैं हूँ, तो सॉल्यूशन दे मेरे भी को नहीं रहा हूँ। सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मैं सॉल्यूशन दे भी नहीं रहा हूँ, बट मेरे को लगता है भाई इंसान को रीड करना चाहिए। आगे वाले इंसान को थोड़ा रीड करो। अरे पर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब जब सामने वाले को क्या बोलते हैं? होने के बाद ऐसा पोर्ट्रे करना हो कि भाई नहीं, कंसेंट नहीं था, तब ये सब चीज पिक्चर में आती है। हम्म, सॉरी, सही क्या बात बोल है। रहे थे? हाँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब सामने वाले को ऐसा होने के बाद पोर्ट्रे करना हो कि मैं एक्चुअली कंसेंट नहीं दे रहा था बट तुमने अज्यूम किया तो मैंने जाने दिया, तो वो कंसेंट ही हुआ तब ना, ये सब चीजें। वो तो कंसेंट ही हुआ। अगर तुमको एक्चुअल में नहीं चाहिए था, हटाओ और क्लोज योर लेग्स। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तुमको हो रहा था इसीलिए मैंने जाने दिया, क्या नौटंकी है।
ये भाई ये ये सब प्लेन बहुत, नौटंकी है, ये प्लेन पर नौटंकी मैं है। यही बोल रहा हूँ कि वी नो दैट, एवरीवन नोस दैट, बट राइट, जब कोई पर्सन बोल रहा होता है तो यू कैंट से दैट ना। कंसेंट होने के बाद भी बहुत लोग बैक ऑफ करते हैं, नहीं मेरा कंसेंट नहीं था, मैं भाई, तुमने हाँ, ये जो जबरदस्ती किया। आई गेस ये बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है, बहुत बहुत बड़ा ग्रे ग्रे एरिया है, एरिया है। बहुत ग्रे एरिया है। लेकिन पर तो क्या वैभव ने मतलब, मेरे को वो वाली अच्छा, रील तो भेजी थी जब वो बंदा बोला कि आई वाज चेकिंग इफ यू फ्लिंच और नॉट। ए एक काम कर, आउटरो दे दे, इसके बारे हाँ में हाँ उसमें बात हाँ। करते हैं। Okay guys, so thank you so much for tuning into commitment issues. We'll see you in the next video. ये वाले वीडियो पे आपके क्या ओपिनियंस है बताओ, and comment that down. Follow Dinesh for his consistent reels. Check him out. भाई Bye. इंस्टाग्राम के लिंक्स दे दे कहीं पे, कमेंट्स हाँ कमेंट्स तो में तो होंगे ना, बायो डिस्क्रिप्शन में, में। बायो में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सबके लिंक्स, जाके डिस्क्रिप्शन फॉलो में करो। डाल देंगे। मेरा तो मेरी मैं इंस्टाग्राम आईडी उड़ चुका है। मेरी मैं अमेजोन वाली लिंक डालूंगा, उसपे मेरे को थोड़ा एफिलिएट का पैसा है, तो वो वाली भी थोड़ा उस पे क्लिक मेरा करके मेरा कुछ गो खरीद फंड लेना। मी का भी लिंक डाल दूंगा, मैं गरीब इंसानों कुछ पैसे डाल दो। मैं यूपीआई का ही डाल दूंगा भाई। यूपीआई दिनेश का दिनेश का मैं दिनेश ओनली का फैंस डालूंगा। का लिंक, दिनेश का ओनली फैंस का लिंक डालेंगे, उसके ऊपर वो भाई रोज वो तो 30 तेरा केजी के है, डंबल्स मेरा उठाता ए है, ओनली फैंस का लिंक तो शर्टलेस। तेरा है, दिनेश का कब से वो हुआ? मेरा वो मेरा केटो का लिंक था, वो ये गलत देख रहा है। मैं डोनेशन मांग रहा था। मैं बोल रहा था, देखो मेरे ब्रेन सेल खत्म हो रहे हैं अभी। मेरे को जरूरत है पैसे लेकिन की। ओनली फैंस तो बस वैभव भाई यहाँ चला पे है। कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बस भाई यहाँ पे ए कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मेरे को फिर अभी तक आएगा वैभव की ओनली दिनेश फैंस की को लिंक चिन्ना नहीं से मिली रे। कंपेयर करेंगे। मेरे को अभी तक वैभव की ओनली फैंस की लिंक नहीं अच्छा, मिली। वो वाला वीडियो देखा था क्या? मतलब एक कॉमेडियन को कोई पूछता है कि इफ यू हैड एन ओनली फैंस व्हाट वुड रुक यू डू, रुक, ही वाज क्वाइट फैट रिकॉर्डिंग राइट। स्टॉप करूं? चलो। कर दो, आउटरो तो हो गया है ना। आउटरो हो गया ना? हम्म। तो फिर बोले पूछा किसी ने, चलो ठीक, स्टॉप कर रहा।